ये स्टूपिड मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए। There was no reason to play this match. मैच खेलते हैं अपने दोस्तों के बीच में इन स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, क्या फ्रेंडशिप? आपने वहां पे हमारे 26 लोग बेकसूर मार डाले, एक नेपाल का मार डाला, मजहब पूछ पूछ के मारा, एक बेचारी औरत के सामने उसके खसम को मारा, बेटे के सामने बाप की हत्या करी, और हम आपसे क्रिकेट खेलें? भाई, वी शुड नॉट हैव प्लेड दिस मैच एंड वी हैव जस्ट इनवाइटेड दिस अब्यूज अपॉन आवरसेल्व्स। एक तो ये लोग खेल नहीं सकते, दे कांट ब्लडी वेल प्ले फॉर नट्स, पिट जाते हैं। आई टोटली एग्री विद द इंडियन कैप्टन की क्या व्हाट ब्लडी कॉम्पिटिशन, व्हाट मैच, ये है ही नहीं। दे आर नॉट इन द सेम लीग, दे आर माइल्स फ्रॉम द सेम लीग। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अगर आप नहीं ये मैच खेलते आपकी नानी मर जाती? क्या नुकसान क्या था? मतलब इतने पैसे जाएंगे, भाड़ में जाए पैसे। कदर होनी चाहिए उन लोगों की जिनकी दिवाली आने वाली है और जिनके घर अंधेरे में रहेंगे दिवाली के दिन। उनके साथ कुछ सहानुभूति जताने के बदले आप कह रहे हैं रात गई बात गई, बिजनेस एज यूजुअल, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। आई मीन टू हेल विद यू मैन, वी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका से 50 साल हमने कोई गेम नहीं खेली थी, तो कांट यू मेंटेन द सेम थिंग? इनकी हरकतें तो उनसे 10 गुना ज्यादा बदतर हैं। और ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला है। ये एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। और मैं आज ये जो तस्वीरें देखने के बाद, जरा सुशील जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, दुबे जी को लीजिए, मैं ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरह की जेस्चरिंग है, जिस तरह की पोस्चरिंग है, इनसे क्या हम कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे थे सुशील जी? मुझे लगता है बख्शी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनसे क्या उम्मीद कर रहे थे? ये क्रिकेट में मैदान पर आकर क्या करते? और जिस तरह से सर, जो खैबर पख्तूनवा की भी मैं बात कर रही हूँ, आज बहुत सी खबरें ये भी आ रही कि खैबर पख्तूनवा में जो बमबारी की, ये जो आतंकी हैं पीओके वाले, ये भारत से डरे हुए हैं, तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं इन्हें खैबर पख्तूनवा, कि वहां पर जाओ, टीटीपी को भी एक तरह से वहां पर काउंटर भी करो, और वहां पर जाकर और उधर जाकर आप एक तरह से इनको फिर से बसा लो वहां, क्योंकि पीओके में तो डर बना रहेगा कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर ना हो जाए। जी सुचरिता जी, इनके लिए खैबर पख्तूनख्वा, हाँ। गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक कॉलोनी था और उसे समझ आ गया वक्त पे और वो टूट के अलग हो गया, ये 3 सूबे भी, 4 सूबे भी इनके लिए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, ये सब इनके लिए कॉलोनीज हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से कोई 13 साल पहले जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चा मारा गया, उसके बाद जनरल असद दुरानी का एक इंटरव्यू था अल जजीरा पर। वहां वो मेहदी हसन के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए साहब, इतने सालों से आपने जिहादी पाले हैं और आज ये नतीजा निकला है, आपको कुछ रंज है, कुछ गिला है, कुछ इस बारे में रिमोर्स है? तो जानते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, चीफ ऑफ आईएसआई, एकदम सपाट चेहरे से कहते हैं कि जब आपके मकासद, आपके मकसद कुछ बड़े हों तो उसके लिए कोलैटरल डैमेजेस कोई बड़ी बात नहीं है। इनके लिए 150 बच्चा पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का कोलैटरल डैमेज था। ये जहनियत है, ये टॉप पे जहनियत है। लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, आईएसआई चीफ, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। ये मानसिकता दिखाते हैं, जहनियत दिखाते हैं कि जो रूलिंग एलीट है पाकिस्तान का, उसके लिए अपना अवाम क्या है। ये गजा के बच्चों के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इन्होंने अपने बच्चे मार दिए, ज़िबह कर दिया। तो ये नाटक जो है दुनिया को समझ में आता है कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करते हैं, और फिर दुनिया में, गजा में, जब वहां इजराइल की मार पड़ती है हमास पर, तो ये किस तरह के नौटंकी करते हैं, नाटक करते हैं। तो पाकिस्तान अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शंस का पुलिंदा है, और सर मुझे और अपने लोगों के लिए अजाब है। मैं ये भी कहूं कि इंसानियत की बात उसी से की जाए दुबे जी जो समझता हो इंसानियत क्या होती है।
हम आज इसकी चर्चा भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर इन्होंने जो अपनी सोच दिखाई, आतंकी सोच, वो इनकी सेना से लेकर क्रिकेट के मैदान तक दौड़ती है दुबे जी। वो क्रिकेट का मैदान हो, खिलाड़ी भी वही सोच रख रहे हैं, वो सेना के फील्ड मार्शल हो, वो भी वही सोच रख रहे हैं। तो इसीलिए अपनी आवाम को भी मार रहे हैं और वहां पर भी उनको भी सिखाकर यही भेजा है कि तुम्हें यही करना है। तो मुझे लगता है ये जो सोच है इस पर स्टैंड लेना बहुत जरूरी है दुबे जी। ये जो सोच है ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये कुछ लोगों में है, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि ये सबके सब आतंकी हैं दुबे जी। बिल्कुल सही है, ये बेसिकली सारा मसला सोच का ही है। हाँ। और पंडित जी ने भी वही बात कही। और क्रिकेट से भी अगर मैं दोबारा कनेक्ट करना चाहूँ तो आपको पता है न्यू मिलेनियम के बाद भी भारत ने अपने संबंध को नॉर्मल बनाने की बड़ी कोशिश की और दोनों मुल्क के जो टॉप पॉलिटिशियंस थे उन्होंने फिर भी इनिशिएटिव जारी रखा। और 2003 का वाकया याद है जब अनंतनाग में पाकिस्तान के फेमस क्रिकेटर अफरीदी का कजिन शाकिब, जो कि हुजी का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, उसको दौड़ा दौड़ा के मारा था बीएसएफ ने। आज हमारे आपके घर के बच्चा कोई अगर ऐसे रास्ते पर जाए तो हम लोग उसको कोशिश करेंगे सुबह से शाम तक कि उसको गलत रास्ते पर न जाने दें। लेकिन इतने जिम्मेदार और इतने बड़े क्रिकेटर कि खुद का परिवार का बच्चा इस आतंकवादी घटना में शामिल था। ही वाज किल्ड इन अनंतनाग। बाद में हालांकि अफरीदी ने उसे अपना पल्ला झाड़ लिया कि बहुत सारे पख्तून पंजाबी हैं हमारे एक्सटेंडेड फैमिली, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए दोबारा भारत ने 26/11 के बाद भी कोशिश की। 26/11 से बड़ी घटना कोई इस मिलेनियम की नहीं है आज की तारीख में। क्या हुआ? दिसंबर 12 में पाकिस्तान की टीम आई इंडिया। दैट वाज द लास्ट विजिट ऑफ पाकिस्तानी टीम टू इंडिया, जिसमें 3 ओडीआई और कुछ T20 मैच खेले गए थे। उसमें भारत ने जिन लोगों को वीजा दिया क्रिकेट प्रेमी के नाम पे कि पाकिस्तान से आ रहे हैं, एक क्रिकेट का लुत्फ उठाने आ रहे हैं, दे आर द क्रिकेट लवर्स, उसमें 9 आदमी वापस ही नहीं गए, वीजा पीरियड जम कर गए। आउट ऑफ 9, 5 वेयर फाउंड इन एक्टिव टेररिज्म इन इंडिया, जिनको गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ केस चला। और आप मोहाली क्रिकेट का भी 2005 के बाद का भी अगर वाकया निकालिए, वो भी इस चीज से कनेक्टेड है। तो जिस देश की क्रिकेट टीम के साथ उस देश की सियासत एक टेररिज्म पॉलिटिक्स से कनेक्टेड हो और वो उसको प्रमोट करे, ये तो बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। तो हमको ये बात सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ चाहे क्रिकेट डिप्लोमेसी हो, कल्चरल हो, 1-to-1 हो, जो हो, सब पे एक रिव्यू की जरूरत बनती है। यहाँ पर आरजू जी मैं आपसे एक बार जरूर पूछूंगी पाकिस्तान में क्या चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए ये जो कल बहुत क्लियरली अभिषेक ने बोला और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बेवजह हमसे बहस कर रहे थे, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसीलिए मैंने खुलकर शॉट्स खेले, मैं अपनी टीम को बस जिताने के लिए काम कर रहा था। और ये क्रिकेट के मैदान में होता है, टीम जीत के लिए खेलती है। उन्होंने कहा जिस तरह गिल पाकिस्तानियों की बातों का जवाब बैट से दे रहा था, मुझे बहुत पसंद आया। अब ये देखिए माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी सुशील जी ने, क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा था, जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, तो उनको जवाब तो बल्ले से मिल रहा था, वो जो कहना कहते रहे। लेकिन पाकिस्तान में लोग उम्मीद करते हैं कि जीतेंगे, ना वहां जीत पा रहे हैं, ना अपने देश में कुछ कर पा रहे। हो क्या रहा है, ये क्या क्या डिस्कशन हो रहा है वहां पे? देखिए यहाँ भी यही बात हो रही है कि इनको मैदान में खेलने के लिए भेजा गया था और इनको जीत कर या अच्छा गेम दिखाकर ही जो है वो अपनी बात करनी चाहिए थी। इनको हरगिज वहाँ पर जाकर ऑपरेशन सिंदूर या किसी और किस्म के अटैक्स की बात करने के लिए नहीं भेजा गया था। लेकिन अगर आपको याद हो, और आई एम श्योर बख्शी सर को भी याद होगा, कि कुछ अर्से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग जो है पाकिस्तान आर्मी दे रही थी और इनको उनके हवाले किया गया था कि ये कुछ टाइम के लिए ये क्रिकेट उनसे सीखेंगे। तो मेरे ख्याल है वहीं से कुछ ये बातें सीख कर आए हैं